हमारा एजुकेशन सिस्टम सच कहूँ तो बहुत गंदा है, क्योंकि यहाँ हमें वही पढ़ाया जाता है जिसका असली जिंदगी से कोई लेना देना ही नहीं होता। स्कूल में हमें सिखाया जाता है x+y का मान निकालो, पर यह नहीं सिखाया जाता कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। हमें याद करवाया जाता है कि पृथ्वी घूमती है, पर यह नहीं बताया जाता कि अपनी जिंदगी कैसे बदलनी है। हम डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन स्किल्स नहीं। सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, पर कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि यहाँ एजुकेशन का मतलब सिर्फ मार्क्स है, लाइफ स्किल्स नहीं। हमें ये नहीं सिखाया गया कि टैक्स कैसे भरते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, या खुद को कैसे बेहतर बनाते हैं। यही कारण है कि लाखों लोग पढ़े लिखे होते हुए भी बेरोजगार हैं। असल एजुकेशन वही है जो हमें जिंदगी जीना सिखाए, पर अफसोस हमारा सिस्टम सिर्फ डिग्री बनाने की फैक्ट्री बन चुका है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताना। जब पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, नई टेक्नोलॉजी बना रही है, नई खोज कर रही है, तब हम भारतीय आज भी एक ही सवाल में उलझे हैं, कौन सा धर्म श्रेष्ठ है? चीन एआई बना रहा है, अमेरिका स्पेस में झंडा गाड़ रहा है, जापान रोबोट्स पर काम कर रहा है, और हम कमेंट सेक्शन में लड़ रहे हैं, मेरा धर्म बड़ा तेरा छोटा। हमें ये नहीं चाहिए कि हमारा बच्चा क्या सीखेगा, हमें चाहिए कि वो किससे नफरत करेगा। धर्म कभी गलत नहीं था, गलत है उसका इस्तेमाल। धर्म इंसान बनाता है, लेकिन राजनीति उसे हथियार बना देती है। देश मंदिर मस्जिद से नहीं बनता, देश बनता है लैब से, क्लासरूम से, स्टार्टअप से और स्किल से। सवाल ये नहीं कि कौन सा धर्म सबसे श्रेष्ठ है, सवाल ये है हमारा दिमाग कब जागेगा। अगर ये बात दिल को लगी है तो लाइक दबाओ, अगर तुम भविष्य चुनते हो तो शेयर करो, और अगर सच में बदलाव चाहते हो तो फॉलो करो, क्योंकि ये लड़ाई धर्म की नहीं सोच की है। सबको लगता है कि सिर्फ डिग्री लेने से लाइफ सेट हो जाती है, लेकिन रियलिटी ये है कि इंडिया में आज मैक्सिमम ग्रेजुएट्स अपने ही फील्ड में जॉब नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब कंपनियां मार्क्स नहीं, स्किल्स देखती हैं। डिग्री तुम्हें सिर्फ सिलेबस पूरा करवाती है, लेकिन स्किल तुम्हें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से लड़ना सिखाती है। तो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि आज का गेम है एग्जीक्यूशन, क्रिएशन और इनोवेशन का। चाहे वो कोडिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, एआई टूल्स हो या मार्केटिंग, जो आज ये स्किल सीख रहा है वही अगले 2 से 3 सालों में सबसे आगे निकलेगा। आने वाले समय में जो आज हम पढ़ रहे हैं वो 4 साल बाद ऑब्सोलीट हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। तो असली शिक्षा का महत्व क्या है कि सीखने की प्रक्रिया को सिखाना, सोचा कैसे जाए ये भी कला है। ये कला सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे बच्चे सेल्फ लर्नर रहे तो वो जीवन में कुछ भी कर जाएंगे, और उनको जीवन भर विद्यार्थी बने रहना है, ये सिखाना उनको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो जीवन भर विद्यार्थी बना रहेगा तो जीवन में कभी भी असफल हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं। लूट मचा रखी है, बच्चे इनके लिए एटीएम मशीन जैसे बन। सर हद तो ये हो रखी है कि इन स्कूल्स ने अपनी ही जगह पे दुकानें खोल ली हैं, और उन दुकानों में किताबें, कॉपी, पेंसिल, यूनिफॉर्म पेरेंट्स को हायर प्राइस पे खरीदने पे मजबूर किया जाता है। मतलब जूते का ब्रांड भी यही डिसाइड करते हैं। अलग अलग फंड बना दिए हैं सर, कोई डेवलपमेंट फंड बन गया है, कोई एक्टिविटी फंड बन गया है। ये जो हायर प्राइस पे खरीदने के लिए मजबूर करते हैं सर, इनके खिलाफ क्या क्या एक्शन हो सकता है और सरकार क्या कर रही है सर? स्कूल का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म, टाइम टेबल, होमवर्क और मार्क्स। पर क्या यही सब कुछ है? आज का एजुकेशन सिस्टम बदल गया है। स्मार्ट बोर्ड्स लग गए, एप्स आ गए, पर एक सवाल अब भी वही है, क्या हम सिर्फ याद करना सीख रहे हैं या सोचना भी? हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। जो तेज भाग गया वो टॉपर, जो गिर गया वो फेलियर। क्या किसी के सपने उसके मार्कशीट से छोटे होते हैं? पर सिस्टम सबको एक ही रेस में दौड़ाता है। किसी को पेंटिंग आती है, किसी को कोडिंग, किसी का दिमाग साइलेंस में चलता है और किसी का स्टेज पे। पर ये सिस्टम सबको एक ही तराजू में तोलता है। लेकिन अब वक्त आ गया है सिस्टम के रूल्स में रहकर भी अपना गेम बदलने का। बुक्स पढ़ो जरूर, लेकिन अपने दिल की भी सुनो। डिग्री लो, लेकिन अपनी डायरेक्शन मत भूलो। आज के टाइम में तुम्हारे पास सब कुछ है, यूट्यूब, चैट जीपीटी, कोर्सेज, मेंटर्स। बस चाहिए एक जल्दी हुई भूख अपने क्यों का जवाब पाने की। तो याद रखना, तुम्हारे मार्क्स तुम्हारी वैल्यू नहीं बताते, तुम्हारे क्वेश्चन, तुम्हारा क्यूरियोसिटी वही तुम्हें अलग बनाता है। सिस्टम सबको एक जैसे बनाने की कोशिश करता है, पर तुम वही हो जो सिस्टम के अंदर भी अपना नाम, अपनी पहचान, अपनी कहानी लिखता है। तुम नंबर नहीं हो, तुम नाम। एक बार ये वीडियो देखो। हमारे एजुकेशन सिस्टम में 80% चीजें बेकार हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ट्रिगोनोमेट्री। जिस बच्चे को इंजीनियर नहीं बनना है तो उसके लिए ट्रिगोनोमेट्री किस काम की? कविताओं को याद रखना, जबकि ये गूगल पर सेकंड में मिल जाती है। इतिहास की तारीखें याद रखना, जबकि असल सबक ये है कि गलत क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये पढ़ाया ही नहीं जाता। तो फिर अभी के टाइम पर बच्चे को पढ़ाना क्या चाहिए जो आगे चलकर उसकी रियल लाइफ में काम आए? फर्स्ट हो गया फाइनेंशियल लिटरेसी,
जिससे एटलीस्ट बच्चे को ये तो पता चलेगा कि पैसे कैसे कमाते हैं और इन्वेस्ट कैसे करते हैं। सेकंड, डिजिटल स्किल्स, जिसमें बच्चे को कोडिंग और कंटेंट क्रिएशन सिखाइए। थर्ड, मेंटल हेल्थ सिखाइए कि बच्चा अगर स्ट्रेस में है तो उससे बाहर कैसे आ सकता है, पर इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। अगर आपके बच्चे से ये पूछा जाए कि क्रेडिट स्कोर कैसे बढ़ाते हैं या फिर टैक्स कैसे बचाते हैं, तो क्या वो जवाब दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि अगर बच्चे ये सब जान जाएंगे तो उसमें गवर्नमेंट का लॉस है, और गवर्नमेंट ऐसा कभी नहीं चाहेगी। हमने 12 से 15 साल लगाए हैं अपना एजुकेशन कंप्लीट करने में, तो क्या उसमें से थोड़ा सा भी फाइनेंशियल के बारे में नहीं बताया जा सकता था? बिल्कुल बताया जा सकता था, लेकिन हमें जानबूझकर नहीं बताया गया। देखो, अब वो समय नहीं रहा जब बच्चा राइट एंगल ट्रायंगल याद रखे। अब टाइम आ गया है सिस्टम पर सवाल करने का। अब अगली पीढ़ी को रट्टा नहीं, स्किल चाहिए। शेयर करो अगर आपको भी लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस तो होने चाहिए, और कमेंट में अपना भी ओपिनियन देना। तो हमारे देश का सबसे बढ़िया बात क्या पता है? सीरियस मुद्दे होते हैं जैसे कि रेप हो गया, एजुकेशन हो गया, पोल्यूशन हो गया, इसको लोग मजाक में लेते हैं, और जो मजाक करते हैं ना उनको सीरियसली लेता है। यू नो इफ यू नो। बहुत गहरी बात कह दी सर। जिस देश की स्कूलों की छतों से पानी टपकता हो, और मंदिर और मस्जिद की दीवारों में सोना चांदी जड़ा हो, और नेताओं के बंगलों में संगमरमर लगा हो, और 80,000 की तनख्वाह पाने वाला एक कर्मचारी 300 रुपए की मजदूरी करने वाले मजदूर से रिश्वत मांगता हो, उस देश की तरक्की कभी नहीं हो सकती मेरे भाइयों। बात कड़वी है लेकिन सत्य है। आज के समय देख करके बहुत दुख लगता है कि हम एक ऐसे भारत देश में रहते हैं जहां पर बात युवा को बढ़ाने की, पढ़ाने की जाती है, लेकिन संसद में उसके ऊपर में चर्चा नहीं होती है। संसद में रवि किशन जी हमारे चर्चा इस बात पे कर रहे हैं कि समोसे का साइज क्या होना चाहिए, समोसे का रेट क्या होना चाहिए। पूरे भारत में एक जैसा समोसा होना चाहिए, लेकिन पूरे भारत में शिक्षक इस कदर जो है प्रोटेस्ट करने पर आतुर हो गए। पूरे भारत में बच्चा पीड़ित अलग अलग भर्तियों को लेकर के चर्चा उसके ऊपर में एक बार भी नहीं हुई। बड़ा इस बात को देख करके खुशी भी हुआ कि चंद्रशेखर आजाद जैसे बाकी जो एमपी हैं और बाकी लोगों ने भी इसके ऊपर में आवाज उठाई, लेकिन संसद पर 1 मिनट भी इसको नहीं दिया गया। ऐसा नहीं है कि सर उनको पता नहीं है, लेकिन उन्हें यह बात जरूर पता है कि अगर आकर के कहीं पर कुछ कहेंगे मामला और बढ़ेगा। बट ऐसे सर अगर चुप भी रहोगे ना, इस देश को एक वास्तविक रूप से शिक्षित पीढ़ी की जरूरत है। हम सब बदल देंगे, भारत को ही नहीं, हम पूरी दुनिया बदल देंगे। एक पीढ़ी चाहिए, और बस कुछ और नहीं। शिक्षा 23 साल चाहिए, बस एक पीढ़ी। जो बच्चा आज पैदा हो रहा है वो 23 साल के लिए मिल जाए, फिर देखिए भारत क्या बनता है। और कोई उसमें हमें ऐसा छेद नहीं छोड़ना होगा जिससे लीकेज हो जाए। जो बच्चा शिक्षा की धारा में प्रविष्ट हो वो पूरी तरह शिक्षित होने के बाद ही बाहर निकले। यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ईच एंड एवरी चाइल्ड प्रोवाइडेड बाय द स्टेट, और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप पूछेंगे धर्म का क्षेत्र ठीक हो गया? हाँ हो गया। राजनीति ठीक हो गई? हाँ हो गई। अच्छे खिलाड़ी निकलने लगे? हाँ निकलने लगे। ओलंपिक में पदक आने लगा? आने लगा। अर्थव्यवस्था बेहतर हो गई? हाँ हो गई। सब कुछ अच्छा हो गया क्योंकि हम शिक्षा। इसी वजह से भारत आगे नहीं बढ़ पाता। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पहले ये बात समझ लीजिए। चीन के बस स्टैंड की वीडियो देखिए। रात का समय, सड़क लगभग खाली है। एक छोटी बच्ची बस का इंतजार कर रही है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, ना घबराहट, ना असुरक्षा का एहसास। वो मोबाइल में रील नहीं देख रही, वो वहीं खड़े मार्शल आर्ट्स कर रही। पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा कंट्रोल, पूरा डिसिप्लिन। अब जरा सोचिए, कोई गलत नजर डालेगा? क्या कोई उसे छूने की हिम्मत करेगा? यही असली फर्क है भारत और चीन में। चीन में बच्चों को बचपन से तैयार किया जाता है, आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण सिखाया जाता है, सेल्फ डिफेंस। वहाँ सुरक्षा सिर्फ कानून पर नहीं, वहाँ सुरक्षा तैयारी से आती है। और भारत में हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? कैमरे के सामने कैसे वायरल होना है, रील कैसे बनानी और ट्रेंड पकड़ना है, सोशल मीडिया पर कैसे गालियां देनी है। हम बच्चों को मजबूत नहीं बना रहे, हम उन्हें सिर्फ एंटरटेनर बना रहे हैं। जब तक बच्चे खुद को बचाना नहीं सीखेंगे, तब तक सिर्फ बातें बदलेंगी, हकीकत कभी नहीं बदलेगी। और यही कारण है भारत पीछे रह जाता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए। हो गए, हम इंसान बन गए ना। भारत और चीन दोनों के पास 1-1 बिलियन से ज्यादा लोग हैं, लेकिन फर्क ये है कि चीन में बच्चों को बचपन से ही स्किल, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर फोकस करना सिखाया जाता है। और वहाँ की एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल नॉलेज, रिसर्च और रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग को अहमियत दी जाती है। इसलिए वहाँ के स्टूडेंट सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ते हैं, बल्कि दुनिया बदलने के लिए पढ़ते हैं। वहीं भारत में बच्चों को आज भी पुरानी किताबों, रटने और मार्क्स के खेल में उलझा दिया जाता है। और भारत में स्किल सिखाने से ज्यादा बोर्ड एग्जाम
के नंबर से तौल दिया जाता है। फर्क बस इतना है, वहाँ बच्चे कैसे आगे बढ़े ये सीखते हैं और हमारे यहाँ बच्चे कैसे पास होंगे ये। जब तक हमारी सोच मार्क्स ओरिएंटेड से स्किल और इनोवेशन ओरिएंटेड नहीं होगी, तब तक हम चीन की तरह आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये वही भारत है जहां अगर बाइक पर गलती से 3 लोग बैठ जाएं तो चालान तुरंत कट जाता है, लेकिन वही लोग जब ट्रेन में सीटों से 2 गुने इंसानों की तरह नहीं बल्कि भूसे की तरह ठूंस दिए जाते हैं तो वहां न कोई नियम दिखता है न कोई जुर्माना। क्यों? क्योंकि बाइक पर बैठा आम आदमी नुकसान है और ट्रेन में ठूंसा गया वही आदमी कमाई बन जाता है। यहाँ कानून सुरक्षा के लिए नहीं, सुविधा के हिसाब से चलता है। जहाँ सरकार को घाटा दिखता है वहाँ नियम सख्त हैं और जहाँ मुनाफा दिखता है वहाँ इंसानों की जान भी आंकड़ों में बदल जाती है। सवाल ये नहीं कि नियम है या नहीं, सवाल ये है कि नियम किसके लिए है, आम आदमी की जान के लिए या सिस्टम की कमाई के लिए। सोचिए, क्योंकि जब सवाल पूछना बंद हो जाता है तब भीड़ सिर्फ भीड़ नहीं रहती, वो शोषण बन जाती है। आप अच्छे सिंगर हैं, आपके पास 1 मिलियन फॉलोवर है, आपको पॉलिटिक्स का पी भी नहीं आता है, हम आपको विधायक बनाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा ही विधायक चाहिए जिसे पॉलिटिक्स ना आती। कंगना रनौत मंडी सीट से सांसद है, उनको संसद की कार्यवाही का कौन सा हिस्सा आता होगा? संसद में पहले लोग भेजे जाते थे पॉलिसी मेकिंग के लिए। कौन सी पॉलिसी बनाई उन्होंने आज तक? किसी ने पूछा उनसे? I don't think she understands the process also. बस उनका एक पॉलिसी है। मैं मंडी कवर कर रहा था तो उन्होंने बड़ी शानदार बात कही कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो राम के अवतार हैं और पब्लिक उनको सुन रही है और वो भी मान रही है कि राम के अवतार। तो अब तो क्वेश्चनिंग खत्म ही हो गई ना कि भगवान जो करता है वो अच्छा ही होता है, वो बुरा हो भला हो भगवान ने किया है। तो जब ऐसे लीडर्स हैं आपके पास तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे उनसे? यही दुर्भाग्य है इंडिया में, अमीर की पढ़ाई अलग है, गरीब की पढ़ाई अलग है, और उसके बाद दोनों पढ़ के समाज में आएंगे तो अमीर लोग कहेंगे कि ये ऐसे किया वैसे किया। क्या बात की है, एक का पैर तोड़ दिए और एक को खिला पिला के अच्छा किए, उसके बाद दोनों को सेम रेस में दौड़ा रहे हैं। आप मुझे बताइए, शिक्षा मंत्री ने कब लास्ट टाइम शिक्षा पे बात की थी? कब उन्होंने कहा था कि देश की एजुकेशन पॉलिसी को हम इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और हमने बाहर से भी लोग बुलाए हैं, हमने इतने सारा रिसर्च और डेवलपमेंट किया है और अब देखिए आप हमारा आगे आने वाला देश का भविष्य कैसा होगा। हम इन क्या स्किल ट्रेनिंग जिसकी ये बात कर रहे हैं आज कब दे रहे हैं? ग्रेजुएशन होने के बाद, 12th पास करने के बाद जो शिक्षा का कंपलसरी अंग होना चाहिए था, आज देखना आप आगे आने वाले वक्त में दुनिया कहाँ निकल जाएगी और हम कितना पीछे रह जाएंगे। हमें तो अपना भविष्य तक देख रही है सरकार की आगे आने वाली एजुकेशन पॉलिसी में आज AI आ गया है तो किस तरीके से उसको अपडेट होना है। इन सब चीजों पे आप बताइए, अगर संसद में बात हो रही है, संसद के बाहर बात हो रही है, मन की बात में बात हो रही है, ट्वीट में बात हो रही है, देश के मुद्दों पे बात कहाँ हो रही है? एक बात बताइए, आप कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, क्या किए बेटियों को पढ़ने के लिए? 2 लाइन लिख देने से बेटी पढ़ने लगेगी? तो इससे बोलने से क्या किए? एक लेडी गर्ल्स यूनिवर्सिटी खोले हैं, गर्ल्स का GST हटा दीजिए एजुकेशन से। निर्मला मैडम को बोलिए, अब इनको बुझाइए नहीं करता है। 18% GST काहे लगा है आप एजुकेशन पे? मतलब कोई ना पढ़े? शर्म की बात है कि नहीं? मोबाइल खरीदिएगा, इंटरटेनमेंट फिल्म देखने जाइए, 18% GST। आप पढ़ने आइए, 18% GST। शर्म आना चाहिए ना। अरे कम से कम 18 की जगह तू 28 कर दे, कम से कम फिल्म वाले दुनिया से तो ऊपर उठाओ, कम से कम इतना तो लाज शर्म होना चाहिए। छोड़िए पुरुषों की, महिलाओं का कर दीजिए, 18% कम आएगा। तो आखिर बोल देने से थोड़ी चीजें हो जाती। आज भी इतने बड़े शिक्षक हैं, आपने सुना देश के प्रधानमंत्री ने कभी शिक्षक को सम्मानित किया हो स्टेज पे बुलाकर? नहीं, वो किसको सम्मानित करते हैं? जो गेमर्स हैं। आज बहुत बातें ये कड़वी लगेंगी बट ऑनलाइन एजुकेशन में एजुकेशन के नाम पे मैक्सिमम एंटरटेनमेंट परोसा जा रहा है। आज अगर कोई 10th का टीचर है तो वो ये कोशिश करता है, अच्छा 10th के बच्चों का आइडल कौन हो सकता है? अच्छा गेमर्स हो सकता है, चलो उसको क्लास में लेके आएंगे, एंटरटेन कराएंगे। आप मुझे बताइए कि क्या पूरा देश सिर्फ गेम सिखा करके चल सकता है? या कंप्यूटर पे मोबाइल पे गेम खेल करके आप अपना जीवन अच्छा बिता सकते? एक सवाल है और ये सवाल हर उस बच्चे से जुड़ा है जो परीक्षा का फॉर्म भरता है। जब एक परीक्षा की फीस कम से कम 500 रुपए होती है और 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं तो सिर्फ एक ही परीक्षा में 50 करोड़ रुपए सरकार के पास चले जाते हैं। लेकिन सिलेक्शन होता है सिर्फ 100 या 300 बच्चों का, बाकी लाखों बच्चों का पैसा किसके पास जाता है? मेहनत का परिणाम समझ में आता है, लेकिन ये व्यवस्था नहीं। परीक्षा शुल्क का रिफंड होना चाहिए, ये मांग नहीं, बच्चों का हक है।
कॉलेज इस दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। लाइक 4 से 5 साल अपने वेस्ट करके तुम ऐसी किताबें पढ़ रहे हो जो कि आउटडेटेड है एंड ऐसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो जो एग्जिस्ट भी नहीं करती। लाइक तुम खुद सोचो, सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक बस तुमको ये असाइनमेंट, एफिडेविट, इतना मोटा फोटोकॉपी, ये एग्जाम फॉर्म, इधर दौड़ो इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग। AI का जमाना है, इतने पेपर्स की फोटोकॉपी लेके तुम इधर उधर दौड़ रहे हो। ये सब क्विकली हो जाना चाहिए, ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए ताकि वो टाइम तुम कहीं और लगाओ एंड चीजें सीखो, अपने आप को इम्प्रूव करो, ग्रो करो। बट ये सिस्टम चाहता है कि तुम एक एम्प्लॉय बनो और कुछ और ना करो, इसीलिए तो 75% अटेंडेंस में तुमको फंसाए रखा है। तुम्हें क्या लगता है तुम अपने 3 से 5 साल लगाओगे तो ऐसी कौन सी सोना उगलने वाली मशीन बन जाओगे? तुम्हें पता है कुछ नहीं होने वाला, कोई ढंग की, तो क्यों अपने 3 से 5 साल वेस्ट करने? इतने साल में तो तुम्हारा बिजनेस ग्रो कर जाएगा। बस इसलिए एडमिशन ले लिया, बस इसलिए कर रहे हो क्योंकि सब वही कर रहा है, भेड़ चाल। गेस, अगर सबके जैसे ही एक्ट करोगे, जो सब कर रहा है वही करोगे, तो कैसे बन जाओगे एवरेज। भारत का एजुकेशन सिस्टम बच्चों को लेबर बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। आप 19 साल पढ़ाई करते हो, 15 साल स्कूल, 4 साल कॉलेज, लेकिन आप अपने घर का बेसिक पंखा भी ठीक नहीं कर सकते। कार या बाइक में कोई दिक्कत है तो आप नील बटे सन्नाटा हो जाते हो। नॉलेज की अगर बात करें तो ना आपको हेल्थ और न्यूट्रिशन की नॉलेज है, ना लॉस पता है, ना ही फाइनेंशियल और इकोनॉमिक लिटरेसी है। पैसा कैसे कमाना है कोई आइडिया नहीं, बस नौकर कैसे बनना है ये हमारा सिस्टम सिखाता है। फाइनेंशियल एजुकेशन की अगर बात करें तो लोग बैंक में बेसिक FD का फॉर्म भी नहीं भर पाते। पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन लिखने बोल दो तो लोगों के पसीने छूट जाते हैं। और मैं पढ़े लिखों की बात कर रहा हूँ। और कॉलेज से निकलते वक्त तुम्हारे पास ना कोई रियल वर्ल्ड स्किल होती है, ना कोई प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, ना कोई कॉन्फिडेंस और ना कोई डायरेक्शन, और ना ही आपके हिडन टैलेंट पे कभी ध्यान दिया जाता है। इसका सीधा मतलब ये है कि 19 साल की एजुकेशन आपको सिर्फ एक सैलरीड एम्प्लॉय बनाने के लिए दी जाती है। तुम्हें सिर्फ रूल्स को फॉलो करने के लिए ही ट्रेन किया जाता है। जिस देश में एजुकेशन पे 18% GST ठोक के बैठे हैं, सेकेंड हाईएस्ट टैक्स लगा है एजुकेशन। अब मोदी जी कहते हैं घर घर शिक्षा की ज्योति जलेगी। हाँ, इंग्लैंड जैसा अमीर देश एजुकेशन फ्री देता है, जहाँ हार्वर्ड, कैम्ब्रिज ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, वहाँ पर एजुकेशन। और हम ऐसे कैसे पढ़ेगा इंडिया? ये वीडियो देखिए आप। इस वीडियो में बच्चों की वो किताबें हैं जो कबाड़ में बेची जा रही है। सरकारी स्कूल के लिए आई मुफ्त किताबें 4 रुपए किलो के भाव से बेच दी गई। और यही सवाल आया कि अगर इन बच्चों के भविष्य की किताबों की कीमत है तो फिर क्या भविष्य है? क्योंकि सिर्फ किताबें नहीं है, ये हिंदी की कहानियां थी, गणित के सवाल थे, विज्ञान की जिज्ञासा थी, किसी बच्चे के सपने की पहली सीढ़ी थी, मगर किताबें स्कूल तक पहुंची नहीं। और हैरानी इस बात की कि जिस कंटेनर में बहराइच यूपी से उत्तराखंड लाई जा रही थी, वहां ले जाकर इनका इस्तेमाल पकौड़ी जो तली जाती है चाय के साथ, उसके तेल सुखाने में। यानी जिन पन्नों पर ज्ञान छपा था वे दाग सुखाने का काम थे। जब पता करवाया हमने और लोगों से तो कहा ये तो सब एक जगह पकड़ गई है, वरना आमतौर पर बच्चों की किताबें जो होती है वैसे रद्दी भाव मिलती है। शिकायत इस बार किसी ने कर दी थी तो पुलिस ने छापा मार दिया, 13,000 से अधिक किताबें छप गई। कार्रवाई हो रही है, मामला सामने आ गया। लेकिन बड़ा सवाल वही अभी भी है कि अगर पढ़ाई की किताब को रद्दी बनाया जाएगा तो भविष्य किसके भरोसे? किताबें बेची किसने? ये बात की बात है। यहां पहुंची कैसे? वो कौन सा सिस्टम में लूप होल है जो बच्चों के हक को तराजू पर तौल रहा है? पकौड़ी छानने के लिए बच्चों के भविष्य का इस्तेमाल करना है। याद रखिएगा, किसी देश का भविष्य उसकी सड़कों या इमारतों से नहीं, किताबों से बनता है। और अगर किताब कबाड़ में बिक रही है तो ये सिर्फ भ्रष्टाचार है, ये उस सोच का पतन है जहां बच्चों का हक सबसे सस्ता माना जाता है। आज सवाल किताब का नहीं, सवाल देश के बच्चों के भविष्य है। अध्यक्ष महोदय, अगर इस देश में हर बड़ी सरकारी पोस्ट जैसे IAS, IPS या कलेक्टर के लिए टफ एग्जाम पास करना और वेल एजुकेटेड होना जरूरी है, तो नेता बनने के लिए कोई एग्जाम क्यों नहीं है? मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि एक ऐसा कानून लाया जाए जिसमें नेता को भी एक टफ एग्जाम पास करना हो। हमारे देश में ना हर कोई चाहता है कि उनका बेटा सचिन तेंदुलकर बने, बेटी साइना नेहवाल बने, पर सचिन और साइना का माँ बाप कोई ना बनना था। सचिन तेंदुलकर, साइना नेहवाल, विराट कोहली, सानिया मिर्जा, PV सिंधु, दीपा कर्माकर, विश्वनाथन आनंद, अभिनव बिंद्रा, नटराज पिल्लई, गोपीचंद, ध्यानचंद, साक्षी मलिक, गीता फोगाट, PT उषा, मैरी कॉम, सुनील गावस्कर, कपिल देव, मिताली राज, बाइचुंग भूटिया, सुनील छेत्री, महेंद्र सिंह धोनी बनने के लिए इनके माँ बाप, इनके कोच, इनके PT मास्टर की जरूरत पड़ती है। अकेले ना बन पाता। जब बच्चा बड़ा होता है तो माँ बाप कहते हैं कि बड़े होके बेटा डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, स्पोर्ट्स पर्सन बनना, साइंटिस्ट बनना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना। कोई ये नहीं कहता कि बड़ा होके नेता बनना, राजनीति में जाना। तो मुझे लगता है कि आज हमें युवाओं को इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है ताकि वो भारत की मुख्य धारा की राजनीति में आएं। और इसके लिए सर मैं ये सुझाव लाया हूं कि, और मेरे आपके माध्यम से निवेदन है भारत सरकार से, कि इस देश में चुनाव लड़ने की उम्र 25 साल है। आप लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, वो चुनाव लड़ने के लिए आपकी कम से कम उम्र 25 साल होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार उस उम्र को 25 से घटाकर
21 साल करे और 21 साल का युवा हमारी मुख्य धारा की राजनीति में अगर आना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे अनुमति मिलनी चाहिए। सर, जब देश का युवा 18 साल की उम्र में वोट डालकर अपने सरकार चुन सकता है, देश का भविष्य चुन सकता है, तो वो 21 साल की उम्र में चुनाव। सर, मुझे कुछ बात समझ में नहीं आती है। सरस्वती पूजा हम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बिलियन बच्चे जापान में पैदा होते हैं। लक्ष्मी पूजा भी हम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अमीर और धनी लोग यूएसए में पाए जाते हैं। विश्वकर्मा पूजा भी हम करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में आगे चाइना है। मतलब चरावा हम देते हैं और सर्विस उन्हें मिल रही है। सर, कोई तो है जो रॉन्ग नंबर में हमारी फिरकी ले रहा है।